Hello, good evening. हेलो गुड इवनिंग। आप सबको आज शाम का सलाम। We welcome all of you to a new school year 2026. हम आप सबको इस 2026 में खुशामदीद कहते हैं इस स्कूल के नए साल में। And we pray that we will have a wonderful school year. हम्म, और हम दुआ करते हैं कि ये जो हमारे GMDI का साल है ये बहुत कायम हो। Today we are going to start a course called Methods of Bible Study. आज हम जिस कोर्स का आगाज करने वाले हैं उसका नाम है कि बाइबल मुकद्दस का जो मुतालिया है उसके तरीकेकार को हम देखेंगे। Last year we were talking about, we were studying about the Bible, what is Bible all about, and how we got the Bible. गुज़श्ता साल जो हमने जिस चीज पर बात की थी वो ये है, हमने पूरी कलाम मुकद्दस के बारे में बात की थी कि किस तरह से हमने इस कलाम मुकद्दस को जो है वो हासिल किया। And this year we are going to learn the methods to study God's Word. और इस साल हम जिस चीज को सीखेंगे वो ये होगा कि हम किस तरह से जो कलाम मुकद्दस है, ये जो खुदा का कलाम है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। If you have your Bible, would you please open Proverbs chapter 2 and verse number 1 to 6 we are going to read. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो हम मेरे साथ निकालिए इंसाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 1 से 6 आयत हम पढ़ेंगे। Now, here we see the Bible says, my son, and of course, my son, my daughter, if you receive my words and treasure my commands within you. कलाम मुकद्दस में पहली आयत में क्या लिखा है? ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। So, here, first of all, we see we receive God's word. यहाँ सबसे पहले जो बात हम सीखते हैं वो ये है, हमें खुदावन के जो कलाम है उसको कबूल करना है And treasure his command, value his commands. और उसका जो फरमान है, उसका जो हुक्म है उसको हमने अपनी निगाह में रखना है। Verse number 2. So that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. तो दूसरी आयत में क्या लिखा है कि ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। It is very important to listen to the wisdom, not to the foolishness. ये बहुत ही अहम बात है कि खुदावन की जो हिकमत है उसको हमने रिसीव करना है, ना कि हमें जो बेवकूफी है उसकी तरफ जाना है। And to apply our hearts to understanding. हम्म, और हमने जो अपने दिल को इस तरह माइल करना है कि हम हमारी जो समझ है वो खुदावन के कलाम में भरती चली जाए। Yes, if you cry out for discernment, discernment means good judgment. अगर तू जो अच्छी जो अदालत है उसके लिए आवाज उठाता है। Verse number 3. yes, अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए तू आवाज बुलंद करे। If you seek her as silver and search for her for hidden treasure. हम्म, जो आयत नंबर चौथी, और इसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की। So, when we study God's Word systematically, we search for the hidden treasure in God's Word. हम्म, जब हम खुदावन के कलाम को बड़ी तरतीब के साथ, बड़े
दिल से होकर पढ़ते हैं तो हमें खुदावन के कलाम में बहुत से जो पोशीदा खजाने हैं वो मिलते हैं, उनकी तलाश हमें मिलती है। And then the Bible says then you will understand the fear of God. हम्म, तो क्या कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा। Then you will learn to honor God. The fear of God doesn't mean that God is so horrible, that we get so fearful. He is a हम्म, ghost. हम्म, खुदावन के खौफ को समझना या खुदावन के खौफ को लेना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि खुदावन हमें डराता है या खुदावन हमें डराने की कोशिश कर रहा है। It means then we learn to honor Him. इसका मतलब ये है कि हम उसकी इज्जत करते हैं, यानी कि उसको एहतराम देते हैं। It's a reverential um, fear. We learn to adore Him. That how great He is, how majestic He is. यहाँ पे जो खौफ है, इसका मतलब ये है कि हम खुदावन की तमजीद करते हैं, खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं कि किस तरह वो अजीम खुदावंद है, किस तरह उसने शानदार जो है वो काम किए। And when we have God's fear in our lives, we honor God, then He gives us wisdom. हम्म, तो जब हम खुदावन के खौफ के अंदर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं तो हम उसकी हिकमत को समझते हैं जो वो हमें देता है। That's what we find in verse number 6. और ये जो चीज हमें वो छठी आयत में लिखती है कि क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है और इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। Isn't that wonderful? We honor God, He gives us wisdom. ये कितनी भली और शानदार बात है कि जब हम खुदावंद को इज्जत बख्शते हैं तो खुदावंद हमें हिकमत देता है। Now, it is very important to study God's Word systematically. हम्म, इससे ये बहुत अहम बात है कि हम खुदावंद के कलाम का जो मुतालिया करें वो बड़ी तरतीब के साथ करें। Uh, it is always important to do things systematically, to learn हम्म, things systematically. और इसके साथ साथ ये भी बेहद बड़ी अहम बात है कि हम जो भी काम करें, जो कुछ भी सीखे, वो बहुत तरतीब के साथ सीखे। जिस तरह हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, इसी तरह उसने हमारे लिए चीजें इस तरह से रखी हुई हैं कि हम उसी तरतीब में रह के उसके कलाम को भी सीखे और उसके कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाए। And then God's Word is so systematic. It's, it's, it's in such wonderful order. हम्म खुदावन के कलाम की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही तरतीब के साथ बयान किया गया है। एक उसके अंदर एक ऑर्डर नजर आता है। We find that in Acts chapter 17. हम्म, हम इसको एक्ट बुक Book ऑफ of एक्ट Acts, chapter हम इस 17, yes, हम इसको इमाल की किताब और इसके 17 बाब में इस चीज को हम देख सकते हैं। there are Berean Christians. हम्म, uh, Acts chapter 17, verse number 10. हम्म, इमाल की किताब इसका 17 बाब और इसकी 10वीं आयत में Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. क्या लिखा है कि लेकिन वो भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया और वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। And they were more fair minded than those in Thessalonica, so they received the word with all readiness and searched the scripture daily to find out whether these things were so.
11वीं आयत में लिखा है कि ये लोग तस्लीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। Now, Paul and Silas were preaching to them, हम्म, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पौलुस और सिलास है वो वहां पर मुनादी गा रहे थे। and they were open minded. हम्म, और वो उनके जो जहन थे वो बहुत ज्यादा अ, अ, खुले हुए थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा वसीह जहन रखते थे। They were open minded to receive God's word. हम्म, वो खुदावंद के जो कलाम को जो सीखने के लिए अपने जो उन्होंने जहन थे वो वसीह कर रखे थे। But at the same time, they were also searching the scripture daily. They were studying the scripture daily. They were examining the scripture daily. हम्म, और इसके बाद भी वो क्या करते थे कि वो हर रोज जो खुदावंद के कलाम है उसको तलाश करते थे, वो खुदावंद के कलाम को रोज पढ़ते थे और खुदावंद के कलाम पर मुतालिया करते थे, तहकीक करते थे। And as a Bible school student, it's very important we study God's word every day. और एक बाइबल स्कूल के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि खुदावंद के कलाम को रोज उस पर उसका मुतालिया किया जाए, उस पर तहकीक की जाए। And not only as a Bible school student, but even as a believer, um, as a Christian, we must study God's word every day. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप बाइबल स्कूल के स्टूडेंट ही हैं तो ही आप मुतालिया करें, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए, हर एक मसीही के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि वो रोज बिला नागा खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें। And now here in this course, we are going to learn how should we study God's word. और आज इस कोर्स में हम जो बात सीखेंगे वो ये होगी कि किस तरह हम खुदावंद के कलाम का जो मुतालिया है वो हमें करना चाहिए। Uh, before we learn how to study, we are going to talk about why study the Bible. हम्म, इससे पहले कि हम ये सीखें कि किस तरह हमें मुतालिया करना है, उससे हम पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो ये है कि क्यों बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए। First of all, we study God's word for our spiritual growth. सबसे पहली बात वो ये है कि हमें खुदावंद के कलाम का मुतालिया इसलिए करना चाहिए कि हमें रूहानी तौर पर तरक्की करने की जरूरत है। For our spiritual growth, sorry, for our physical growth, we need food. हम्म, हमें अपनी जब जिस्मानी बढ़ोतरी जब करनी होती है तो हमें खाने की जरूरत होती है। And in the same way, for our spiritual life, we need God's word. बिल्कुल इसी तरह जब हमें अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर तरक्की करने की जरूरत है तो हमें खुदावंद के कलाम का मुतालिया करना है, जो कि हमारी रूहानी तरक्की में हमारी मदद करता है। And then it is very important that we grow in God more and more. और इसलिए ये बहुत ही अहम बात है कि हमें खुदा में रोज बरोज और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की जरूरत And then not only we grow in the Lord, but we do something for the Lord. है। और इसके साथ साथ हमें ना सिर्फ खुदा में बढ़ने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमें खुदावन के लिए कुछ करने की भी जरूरत है। So we learn from God's word that we are growing and then we are doing something for the Lord and more effectively. हम्म, और इसीलिए हम खुदावन के कलाम से ये सीखते हैं कि जिस तरह हम बढ़ते हैं इसी तरह हमें खुदावन के लिए कुछ करने की भी जरूरत है, बहुत मौसर अंदाज में हमें खुदावन के नाम को जलाल देने की भी जरूरत है। So, three things are very, very important. तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। Good observation, सबसे पहले अच्छा जो मुशाहदा है वो, accurate interpretation,
हम्म। और इसके बाद जो दुरुस्त जो तशरीह है वो, and then legitimate application. और उसके बाद उसको किस तरह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना है, यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर उसको किस तरह से लेना है। So, three things: observation, interpretation, and application. तीन चीजें हैं दोबारा से हम देखते हैं जो मैं बहुत अहमियत रखती है। सबसे पहले मुशाहदा करना, फिर उसकी तशरीह करना, और तीसरा अपनी जिंदगियों के अंदर उसका अप्लाई, किस तरह से हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। So, today we are going to talk about observation. और आज हम अ, जिस नुक्ता पर बात करेंगे वो ये है कि ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदा। So, here we read God's word or listen, हम्म, यहाँ पे हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और या सुनते हैं, and here we ask these questions. और यहाँ पे जब हम कुछ सवालात जो हैं वो करते हैं। Who are these people? ये लोग कौन हैं? What this Bible verse or Bible passage talk about? वो कौन लोग हैं जिनके बारे में जो कलाम मुकद्दस की में जो आयात लिखी हुई है, या कलाम मुकद्दस जिनके बारे में बात करता है वो कौन है? What is this place? ये जगह क्या है? Is it a miracle? Is it a command? Is it a parable? क्या ये कोई मोजज़ा है, या ये कोई हुक्म है, या ये कोई तमसील है? So, who, what? हम्म, सबसे पहले हु कौन, और फिर व्हाट यानी कि क्या, Where? कहाँ पे, When? कब, Why? क्यों। Why? This is in God's word. This passage, हम्म, this story, this miracle in God's word. क्यों ये हवाला, ये कहानी या ये मोजज़ा खुदावन के कलाम के अंदर मौजूद है, क्यों? And how this is related to me. हम्म, और फिर एक और चीज है कि किस तरह से ये जो हवाला है वो मेरे साथ जो है वो रिलेट कर रहा है, यानी मेरे साथ वो मेरी जिंदगी के साथ ये एक, एक मिल रहा है। So, who, इससे सबसे पहले हु यानी कि कौन, what? क्या, Then we learn where, फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे, when, कब, why, क्यों, and then how. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से। Now we take a passage and then we हम्म, ask this question. अब जो हम एक जो पहला पॉइंट, पहला नुक्ता पढ़ रहे हैं, मुशाहदा करना, ऑब्जर्वेशन, इसमें सारी चीजें हमने क्या देखी है, देखनी है, यानी कि क्यों ये हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये सारी चीजें जब हम एक अब कलाम मुकद्दस का एक पैराग्राफ देखें तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम उस कलाम मुकद्दस के जो पैसेज है उसको पढ़ेंगे। So open with me um, book of Mark, फिर साथ निकाले मरकुस की अंजील, and we are going to read chapter 4 और हम कलाम मुकद्दस से उसका चौथा बाब पढ़ेंगे, and verse number 35 to 41. और उसकी आयत 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। मरकस की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। Now,
here we are going to do some observation. यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ मुशाहदे करेंगे कि किस तरह से जो इस पैसेज में, इस खुदाम के कलाम में मुकद्दस के इस पैसेज में ये चीजें जो हम सीखने जा रहे हैं, किस तरह से ये रिलेट कर रहे हैं. And with that observation, we are going to ask a couple of questions. और अपने उस मुशाहदा से हम ये जो कुछ सवालात हैं इनको करेंगे. So, let's read verse number 35. आइए इसकी 35वीं आयत को पढ़ते हैं. On the same day, Mark chapter 4 and verse number 35. ओके. The Bible says उसी on दिन, the same day. बाइबल के में लिखा है कि उसी दिन. So right away, we ask the question, what is that on the same day? What was that day? अब सबसे पहले हम इसी चीज को देखते हैं. इस पे हम ये सवाल कर सकते हैं कि उसी दिन, यानी कि कौन सा दिन, किस दिन की ये बात हो रही है. So then we need to go back to that chapter, and we need to see that in the context. इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जब हमने इस चीज को देखना है कि उसी दिन, यानी कि किस दिन की बात हो रही है, तो इसको देखने के लिए हमें इससे पीछे जाना पड़ेगा और इससे पीछे जो चैप्टर है उसको देखना पड़ेगा कि किस चीज की ये, किस दिन की ये बात कर रहे हैं. So we see here Jesus is teaching. हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर तालीम दे रहा है. So it means that day was when Jesus was teaching people. तो इसका मतलब ये है कि हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन जो दाविन यीशु मसीह है वो लोगों को तालीम दे रहा था. Then the Bible say, when evening had come, he said to them. तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें. When? कब? Here we see that was evening time on the same day when Jesus was teaching. In the evening, Jesus said to his disciple, let me pause here. Jesus said, let's go over to the other side. तो क्या हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कलाम मुकद्दस क्या कह रही है कि उसी दिन, यानी कि उस दिन और किस वक्त, यानी कि जब शाम हुई तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि उनसे कहा कि आओ पार चलो. He said to them. उसने उनसे कहा. To whom? Who are these people he said to? यहाँ पे ये बात सीखने के लिए है कि किन से, कौन से वो लोग थे जिनसे यीशु मसीह ने ये कहा था कि आओ पार चलो. So you see, we are asking this question. आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये सवालात जो है वो हमारे जहन के अंदर आ रहे हैं. Verse number 36. 36वीं आयत को हम देखें. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat, and he was, and the other little boats were also with him. 36वीं आयत में लिखा है, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थीं. So here he left the crowd, he was teaching the crowd, the multitude, and then he left the crowd. यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस हजूम को वहां पे छोड़ दिया जिनको वो तालीम दे रहा था, उस हजूम को जिनसे वो बात कर रहा था, उनको वहीं पे छोड़ दिया. And it seems like
Jesus is talking to his disciple. हम्म, और यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों से जो है वो बात कह रहा था। Because in 34 we see this hint. हम्म, 34, what's और number 34? हाँ, ये जो हमें इस चीज का अंदाजा है, इस चीज को हम इस तरह से सीख सकते हैं कि ऊपर 34वीं आयत में ये इस बात को बयान किया गया है कि वो अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहा था। But without a parable, he did not speak to them, and when they were alone, he explained all things to his disciples. हम्म, क्या लिखा है कि वो बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। So here he is speaking to the crowd, he is speaking to his disciples. यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस हजूम से बात कर रहा है और इसके साथ अपने जो शागिर्द हैं उनसे भी बात कर रहा है। And he is telling his disciple, let us cross over to the other side. तो वो अपने शागिर्दों को यहाँ पर ये कह रहा है कि आओ जो है दूसरी तरफ जाएं या उस Verse पार जाएं। number 37. और वो खुद And a 37 की great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. 37 में लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आ आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। But he was in a stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? हम्म, वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। So here we see there is a storm, हम्म, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत तेज आंधी थी and the water is filling the boat, और जो कश्ती थी वो पानी से भर गई थी। and Jesus is sleeping, हम्म, और यीशु जो है वो सो रहा है। and they are asking Jesus, do you not care that we are perishing? वो यीशु मसीह से क्या सवाल कर रहे हैं कि क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। Verse number 35, 39, sorry. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. 39वीं आयत में लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। And he said to them, और फिर उसने उनसे कहा, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? "हम्म, फिर उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be that even the हम्म, wind and the sea obey him? हम्म, और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। Now, here is a beautiful miracle. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत एक मोजज़ा है। And here we are going to ask some question. और फिर यहाँ पे हम कुछ सवालात जो हैं वो करते हैं। So, I would like you to tell me those questions. यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे वो सवालात जो हैं वो बताएं। And I would like you to um, share your observation
What do you find in this passage? अब मैं ये आपको बोलूंगा कि आप अपनी तौर पर इसका मुशाहिदा करें और देखें कि आपको इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में क्या चीज जो है वो मिलती है। Okay, यस। so I stop this screen and I will put this gallery and then you share. अब सेकेंड ईयर आप इस पैसेज को देखें, जो सवालात आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपके जहन में आते हैं आप प्लीज उसको शेयर करें। Mm-hmm. किसी के जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा? जरूर, आपको जो चीज समझ आती है इस पैसेज में आप जरूर उसके मुताबिक सवाल करें या अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। Uma, you help them to start. You share a couple of मैं observation. मैम मेरा क्वेश्चन है। जी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, Uh-huh. जब मसीह यीशु जानते ही थे कि मतलब तूफान आएगा, मसीह यीशु को तो सब पता था ना, मतलब ऐसा होगा, तो फिर वो सो ही क्यों रहे थे? Wow. यहाँ से समझ। ओके 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 ओके। यस Good observation. Uma, you want to answer this? नो सर, इट्स टोटली अप टू यू। So here is the question, that if Jesus knew that there will be a storm, then why was Jesus sleeping in the boat? यहाँ पे बहन ने, हमारी एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जबकि यीशु मसीह इस बात को जानता था कि तूफान आएगा, फिर वो सो ही क्यों रहे थे? Can we find answer of this question right here in this passage? सवाल का जो जवाब है हम इसी जो पैसेज है उसी में, उसमें अभी देखेंगे। And I can give you little hint. It's around verse number 40. और मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा कि इस जो सवाल का जो जवाब है ये आपकी जो आयत में 40 है उसके इर्द गिर्द है। You know, when we have this question, it's better to read it over and over and have keen observation, very close observation. जब भी इस तरह के कुछ सवालात जो हैं वो हमारे जहन में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको बार बार उस पैसेज को पढ़ना चाहिए, बार बार इसका मुतालिया करना चाहिए और बहुत ही पेचीदगी के साथ इसका मुतालिया करना चाहिए ताकि हमें उसी पैसेज में से इसका जो हाँ जवाब है वो मिल जाए।
And if we cannot find in that particular passage, then we need to study the context. हम्म और जब हमें पढ़ने के बावजूद भी उस सवाल का जवाब ना मिले तो फिर हमें उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जिसका सियाको सबाक है, यानी कि शुरू से उस चीज को, उस बात को पढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर तौर पर उसको समझ सके. So rather than I give you the answer, I will like you to find the answer. इससे पहले कि मैं आपको जो है इसका जवाब बताऊं, आप जो है इसको पढ़ो और आप मुझे इसका जवाब अभी बताओ. कलाम मुकद्दस में सरमन भी हमने सुने हुए, तो इसी में ही आपको इसका जवाब जरूर. And as I said, I have given you a hint. मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया हुआ है कि आप इसको 40वीं आयत में देख सकते हैं. आपने जिसने सवाल किया था, आपका नाम क्या था? Yes. जी. Let's find out who. मैम विरशा. Yes. जी. मैम ईमान की बात हो. Who was ईमान की asking? बात. Who was asking this question? Now that person is in trouble. Okay. Let's see. Who was नहीं that? नहीं, आपने जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, आप सिर्फ आप बताओ, आप ईमान की अपना बात आप है. नाम. हाँ Huma? ठीक है, आप सही कह रहे Hello, हैं. यस Huma. सर. Yes. यस सर. So tell that person who asked this question, she's in trouble. Yes. अच्छा, दामन के हादम कह रहे हैं कि आप किसी लगता है कश्मकश में हैं. Yes. So नहीं मैम मुझे समझ आ रही है. आप बताएं ना, ईमान की बात हो रही है इसलिए कह रहे हैं. हाँ जी. यस सर. look at that. Now you are out of trouble. You know, now you are not in trouble, but you are out of trouble. अब आप पहले मुश्किल में थी, अब आप उस मुश्किल से निकल आई हैं. Yes. बच्चे आप अपना सिर्फ नाम बताए, आप कौन है? विरशा. ईर्ष्या. ओके. Virsha. Yeah. You know, it's so wonderful when people find the answer of their own question. ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि जब कोई इंसान सवाल भी करता है और खुद उसका जो जवाब है वो भी वो खुद हासिल कर लेता है. Yeah. It's more exciting. और इससे ये बड़ी पुरजोश बात है. Okay. So the Okay, question was, ma'am. if Jesus knew that the storm will come, why he was sleeping? Good question. Why he was बड़ा sleeping? अच्छा. Uh-huh. ये बड़ा अच्छा सवाल था जो बिरसा ने पूछा कि अगर को पता था कि तूफान आना है तो यीशु मसीह सो ही क्यों रहे थे. Yes. Of course. He was teaching them not to be fearful. हम यीशु मसीह उनको ये सिखाना चाहते थे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं. In every storm, you need to be confident and calm. हर तूफान में आपको
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और Humanly speaking, in मजबूत every होने की। storm, we are so fearful. We are in panic. What's going to happen? हम्म अ, अगर हम इंसानी जिंदगी में भी बात करें तो जब भी कोई तूफान या मुसीबत आती है तो बहुत ज्यादा हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा हम इस चीज को देखने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा। And of course, disciple had seen so many miracles Jesus doing, performing. हम्म हम्म और बिल्कुल यहाँ पे जो शागिर्द हैं इन्होंने बहुत से मोजज़ात देखे थे जो यीशु मसीह कर रहा था, जो यीशु मसीह के वसीला से जो मोजज़ात हो रहे थे, वो सारा कुछ जो शागिर्द थे वो देख रहे थे। And he was not asking them, let's go to the other side so they perish, to bring हम्म destruction in their life. He was not asking them हम्म to go to the other side. हम्म यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे थे कि हम हलाक हुए जाते हैं तो हमें दूसरी तरफ ले ले जाए। No, he was taking to the other side to show something great, to do something, हम्म um, so, to do something miraculous in their lives. हम्म और वो दूसरी तरफ इसलिए उनको लेके जा रहा था ताकि वो उनको कोई एक और जो मोजज़ा है और एक और जो खुदा की कुदरत है वो दिखाए उनकी जिंदगियों के अंदर। Now, here they were learning about the kingdom of God. हम्म यहाँ पे वो सीख रहे थे कि खुदा की बादशाहत के बारे में। Now they are going to experience the power of God. पहले वो देखते हैं कि खुदा की बादशाहत के बारे में, और अब वो उस खुदा की जो कुवत है उसका तजर्बा कर रहे थे। Isn't that wonderful? ये कितनी शानदार बात है। That Jesus didn't want them to be only limited to his teaching, but also हम्म to experience his power. यीशु मसीह सिर्फ उनको वो उनकी तालीमात तक जो कि महदूद थी वहां ही तक नहीं रख रहा था, बल्कि वो अपनी तालीमात के जरिए से अपनी जो खुदा की जो कुवत है उसका तजर्बा भी उनको दिखा रहा था। And this is something special, so amazing about Jesus and हम्म special. हम्म और ये यीशु मसीह की सबसे एक खास बात है कि यीशु मसीह इस तरह से उनको खुदा की जो कुवत है उसका तजर्बा भी देते All the religious leaders, they have teaching, but no power. हैं। Jesus has teaching and power to do something that is beyond हम्म to our understanding. हम्म बहुत से जो रिलीजियस लीडर जो मजहबी क़यादत करने वाले हैं उनके पास सिर्फ तालीमात होती है, उनके पास कुवत नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह के पास तालीम के साथ वो कुवत भी है जो कि वो उनको दिखाते थे, जो कि वो अपने शागिर्दों को दिखाते थे, और उनकी ये कुवत और ये तालीम जो है वो हमारी समझ से बाहर है। And Jesus' teaching is amazing. तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह की जो तालीमात है वो किस कदर हैरान कुन तालीमात He was very simple teacher and very practical teacher. हम्म वो एक बहुत ही सादा और बहुत अमली तौर पर यानी कि करके दिखाने वाला उस्ताद था। And there are so many teachings that are so mysterious, so mythical, um, so boring. But Jesus' हम्म teaching is so simple, practical. हम्म आप देखते हैं कि बहुत सी तालीमात ऐसी होती हैं जो कि वो बनी बनाई जो कहानियां हैं वो होती है, कोई मिथ्स होती है, लेकिन यीशु मसीह की जो तालीमात है वो बहुत ही सादा और अमली तालीम And है। then at the same time, he has power and show his power. हम्म, और बिल्कुल जो साफ तालीम दे रहा था और उसी के साथ वो उसके पास वो कुवत थी, जो वो कुवत जो है वो दिखाता था।
And here, after teaching on the same day, the day of teaching, he said in the evening, let's go to the other side. Let's cross over to the other side. हम्म, उसी दिन यानी कि जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, पहले वो तालीम दे रहा था और फिर उसी दिन ही शाम के वक्त उसने उनसे क्या कहा कि आओ पार चले। So, what is your observation with just that word? Let us cross over to the other side. What is your हम्म, observation? हम्म, इस जो अ, जो अल्फाज है कि आओ पार चले, इन अल्फाजों को लेकर आप क्या मुशाहदा करते हैं, आप क्या सीखते हैं? Yes, tell me, talk to me. आप जरूर बताएं कि आप इन अल्फाज से कि आओ पार चले, इससे आपको क्या समझ आती है, आप क्या मुशाहदा करते हैं? शायद यीशु मसीह दूसरों को साथ लेकर चलना चाह रहे थे। Mm-hmm. जैसे कि आज जैसे कोई बाइबल टीचर है तो वो चाहते कि दूसरे हमारे साथ चलें, जैसे Mm-hmm. कि सीखने, लाइक Okay. इस तरह ही। Yes. Anything else? uh, as Jesus really want their disciple to experience that miracle, Mm-hmm. हम्म, therefore Jesus asked them that we have to go over there, the other side. हम्म, Okay. हम्म। बहन ने बताया है कि वो अपने शागिर्दों को इसलिए लेकर जाना चाहते थे कि वो जो दूसरा मौजज़ा है उसके बारे में वो तजर्बा कर सके। And Jesus wants their faith to be more strong. Okay. Can we think in this way that if we are just in one place at one stage and we are not growing in the Lord, then हम्म, we cannot experience anything. There is हम्म, stagnancy in our lives. हम्म। अच्छा, क्या हम इसको इस तरीके से सोचें कि अगर हम एक जगह पर हैं, एक मुकाम पर खड़े हैं, तो हम उस तरह से खुदा में भर नहीं रहे, हम उस तरह से उस चीजों का जो है तजर्बा हासिल नहीं कर रहे अपनी जिंदगियों के अंदर। So when there is something happening in our life and we have desire to grow more and more, go to the higher level, to the second level, to the third level, grow in the Lord, then we will experience something new and experience His power, His wisdom. हम्म। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर इस तरह का कुछ चीज हो रही है और हमारे दिल की ये ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा खुदा के अंदर बढ़े, और से और ज्यादा एक सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर जाएं, तो हमें इस तरह से इन चीजों का तजर्बा करने की जरूरत है खुदावन में भरने के लिए, उसकी हिकमत और कुव्वत को हासिल करने के लिए। And that's why He is telling that, let's cross over to the other side, let's go to the other side. इसीलिए उसने उनसे कहा था कि आओ दूसरी तरफ चले या उस पार चले। It's telling, a teacher is telling students, let's start now the second year.
You finish your first year, let's start second year now. Second grade, हम्म third grade. हम्म ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह से एक जो टीचर है, एक उस्ताद जो है, वो अपने तालिब इल्मों को कहता है कि अब आपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है, अब सेकंड ईयर की तरफ आप अपना जो है वो रुख करें, सेकंड ग्रेड को हासिल करने के लिए रुख And the Bible says that there will be difficulties, there will be challenges. करें। इबादत मुकद्दस क्या कहती है कि वहाँ पे मुश्किलात भी हो सकती हैं, बहुत से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, But in the midst of challenges, we see God's power. In the midst of storm, we will see that Jesus has ability to calm every storm. Amen. लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद, उन मुश्किलात के दरमियान में, उन तकलीफों के, उन तूफानों के दरमियान में जो खुदा की कुव्वत हमें नजर आती है, और खुदा की ये कुव्वत जब हमारे साथ होती है तो वो हर किस्म के जो तूफान है उसको वो अमन में तब्दील कर देती है। So if there is no storm, how can we know that Jesus has ability to calm a storm? हम्म। अगर तूफान ही नहीं होगा तो किस तरह हम जानेंगे कि यीशु मसीह के पास वो इख्तियार है कि वो तूफान को रोक सके। Of course, we don't like storm because storms हम्म, bring fear, insecurity. हम्म। और बिल्कुल ये बात सच है कि हम में से कोई भी जो है तूफानों को, मुश्किलात को पसंद नहीं करता, क्योंकि जो तूफान जब हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं तो वो डर को लेकर आते हैं। And that's why Jesus said, why were you so fearful? तो इसीलिए यीशु मसीह से क्या कहता है कि तुम क्यों डरते हो। Because I'm with you. हम्म, मैं तो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Okay. So tell me, what what are some other things you find in this passage? अब मुझे बताएं कि और कौन सी जो बात है, कौन सी चीज है जो आप इस पैसेज में देखते हैं। Mm-hmm. मैम इस हवाले में सर ये है कि कोई भी परेशानियां हमारे ऊपर, चाहे गम है, दुख है, Mm-hmm. कैसी भी फिक्र है, या हमें किसी चीज का डर है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईमान की बात हो रही है यहाँ पे कि हमें Mm-hmm. डरना नहीं है, ईमान रखना है कि मतलब यीशु मसीह हमारे साथ है। इस हवाले में बात ईमान की हो रही है और यीशु मसीह हुक्म ये कर रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। मैं Amen. तुम्हारे साथ हूँ, ईमान रखना चाहिए। बिल्कुल। Beautiful. Okay. Um, Anything else? इसके अलावा सर कुछ मैं और। कुछ बोल Mm-hmm. Please. सर इस पैसेज में ये भी बताया जा रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जैसे कश्ती को हम जिंदगी की एक जिंदगी का सफर है तो हम उसमें हैं और तूफान परेशानियां हमें घेरे होती है। हमारे Mm-hmm. पास मसीह तो होते हैं, हमारे पास हमें पता होता है कि हमारे पास है, उसकी हम तालीमात को भी ले रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। और Mm-hmm. ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं कि बचा बचा बचा, Mm-hmm. और ये नहीं जानते कि वो तो हमारे अंदर है। जब उसको हम अपने साथ पाएंगे तो वो हमें बचाएगा। और कभी कभी ये भी होता है, यीशु, उन्हें पता था कि यीशु तो उनके साथ है, उन्हें घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वो इसलिए भी, और उनको ये एक्सपीरियंस हुआ आगे चल के, जब हम यीशु मसीह यहाँ पर सिखा भी रहे हैं कि जब आप मुझे पहन लोगे तो फिर ये Mm-hmm. परेशानी, दुख तकलीफ जो है ना वो चले जाएंगे। और ये भी कि ईमान की बात हो रही है कि आप
भरोसा रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तूफान, मुश्किल, परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आगे आएंगी। वो शागिर्दों को ये सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हो रहा है वहां पे तूफानों में कि तुम यहाँ पे अगर मेरे साथ मतलब फंसी हो और मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम ऐसे घबराओगे, तो जब तुम अकेले होंगे तूफानों का सामना करोगे तो तब तुम मतलब तब तुम्हारा क्या होगा। तो वो एक तो सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उनको, यानी टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो रहा है कि मैं Amen. तुम्हारे Amen. साथ हूँ। तुमने Amen. अगर तुम अ, लेके जा भी रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। Beautiful. And here, verse number 38, teacher, do you not care that we are perishing? हम्म यहाँ पे 38 आयत में क्या लिखा है कि ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। And you know, we have also this kind of reaction in our life about God, हम्म that in a storm, we it seems that God doesn't care. हम्म बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर कोई तूफान आते हैं तो हम इसी तरह का ही रिएक्शन करते हैं, इसी तरह के रद्द अमल करते हैं कि क्या खुदा तुझे फिक्र नहीं है, क्या खुदा तू हमें देख नहीं रहा। And then he rebuked the wind, and he said to the हम्म, sea, peace, be calm, be still. हम्म, हम्म। जिसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, थम जा। And then he's teaching them not to be fearful, but to have faith. तीस की क्या तालीमात है कि तुम डरते क्यों हो, क्या ईमान नहीं रखते अब तक। Okay. And verse number 41, here they learn Jesus's character. 41वीं आयत में हम यीशु मसीह के किरदार के बारे में सीखते हैं। Now they said to one another, who can this be? Who is that man that even the wind and the sea obey him? 41 आयत में देखे थे, वो आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी की इसका जो हुक्म है वो मानते हैं। So here they are experiencing his power, and they are talking to each other. They said, amazing, who is that man that he can यहाँ say हम just like that, be calm? And in original language, it's like saying to a puppy, be calm, be quiet. यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जो कुव्वत है उसका तजुर्बा देखा और वो आपस में कहने लगे कि बड़े हैरान होकर कहने लगे कि ये कौन आदमी है जो ये इस तरह कर सकता है, जिसने हवा और पानी को बोला कि थम जाओ और वो थम गए। So here, first they experience him as a teacher, and now they are experiencing him as a miracle worker. यहाँ पे जो उन्होंने पहला तजर्बा किया वो यीशु मसीह को एक उस्ताद के तौर पर उसका तजर्बा किया, और दूसरी तरह उसको मुअजिजा करने वाला के तौर पर उसका जो है वो तजर्बा उन्होंने पाया। Your observation, please tell us. हम्म, अपने मुशाहदे के मुताबिक, अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप बताएं वो क्या चीज है जो आप इसमें देखते हैं। यीशु इख्तियार वाला है, वो कुदरत Amen. रखता है। Amen. He has authority over nature. और ये कितनी अजीम बात है कि वो यीशु की इख्तियार वाला खुदावंद है, उसके पास इख्तियार है कुदरत के ऊपर भी। Thank you, मसीह Lord. Uh-huh. मतलब अगर उनके पास तालीम थी
तो तालीम के साथ साथ उनके पास जो है कुव्वत भी थी। Amen. हम्म, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So that's why Jesus is more than a religious teacher. यहाँ पे हम क्या चीज देखते हैं कि यीशु मसीह जो एक मजहबी लीडर या क्यादत करने वाला है, उससे बहुत ज्यादा बढ़कर And his power is available even today. और इसकी जो कुव्वत है, उसकी जो ताकत है, आज भी हमारे लिए दस्तयाब है। Because Jesus said, the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. ये कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि यीशु आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। He is able to calm any storm in our personal life. वो हमारी जो जाती जिंदगी में है, हर में जो हमारी जाती जिंदगी में किसी भी किस्म का अगर कोई तूफान है, तो वो उसको भी थमाने वाला खुदावंद है। Amen. So please Amen. do observation of chapter 4. आपने क्या करना है कि आपने जो चौथा बाब है, उसके ऊपर उसको पूरा आपने पढ़ना है और उसका मुशाहदा करना है। And next week we will be talking about interpretation. और अगला हफ्ता में हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो होगी इंटरप्रिटेशन, यानी कि तशरीह करना। Excellent. Great. Any other question? का शुक्र हो। और अगर अभी भी किसी के पास कोई सवाल है तो वो जरूर है कि वो करे। So in methods of Bible study, we have observation, interpretation, and application. तो हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं कलाम मुकद्दस का मुतालिया करने के तरीके में, उसमें हम पढ़ेंगे मुशाहदा, इसकी तशरीह और उसको किस तरह से जिंदगी के अंदर अमली तौर पर लेकर आना है। Great. So you have a wonderful evening. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी शाम बहुत अच्छी गुजरे। And thank you so Amen. very much, God Uma. bless you. Yes. God bless you. Oh, God bless you. God bless you. So why don't we Thank you. close with prayer? हम दुआ के साथ इसका इख्तिताम करेंगे। Let's see who will pray. Okay, any one of you, you can close us with prayer. Hallelujah. Thank you. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे नाम के लिए, बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू अजीम है, तू कदूस है, तू हमसे प्यार करता है और ये तेरे प्यार का जवाब है कि हम सब इकट्ठे तेरे कलाम को सीख रहे हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम इसाज़ा इकराम के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और आज के पहले दिन के लिए जब हमने दोबारा से जो है वो अपने कॉलेज का आगाज किया है, तो तमाम स्टूडेंट्स पर और तमाम मीडिया पर, इसाज़ा इकराम पर, डॉक्टर साहब पर मैं तेरी बरकत और सलामती को मांगता हूँ। और खुदावंद हम चाहते हैं कि हम इसी तरह तेरे कलाम को ईमानदारी के साथ सीखते रहें और दूसरों तक तेरे कलाम को लेकर जाने वाले बन सकें। सो हमें जोर देना, अपना रूह देना, ताकि हम रूह और सच्चाई से ममूर होकर तेरे कलाम की अमीक बातों को सीख सकें और हमारी जिंदगी रूहानी होती जाए और हम ज्यादा से ज्यादा तेरे कलाम का मुतालिया करें, ताकि हमारी जिंदगियों में बदलाव आए, हम अपना तर्ज जिंदगी चेंज करें और हम तेरे कलाम की बातें जो सीखते हैं उन पर अमल करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। Amen. Thank you very much. What a powerful prayer. Thank you. Yes. Thank you, So Jesus. have a wonderful evening. God bless you. We love you. See you next week. God bless you. God bless you, sir. God bless you. Bye-bye.